delivery that came in, that jagged back in to Akshar Patel. भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया एक ऐसा वनडे मैच जिसमें बांग्लादेशी गेंदबाजों ने भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से हिला करके रख दिया था। भारत के विकेट पतझड़ के सूखे पत्तों की तरह गिर रहे थे और बांग्लादेशी नंगा नाच करके भारतीय टीम की इस हालत के मजे ले रहे थे। देखते ही देखते पूरी भारतीय टीम मात्र 105 रनों पर ही ढेर हो जाती है और भारत को 105 पे ऑल आउट करके पूरा बांग्लादेश इस मैच को जीता हुआ समझकर बंदरों की तरह उछलना कूदना शुरू कर देता है। घमंड में डूबे बांग्लादेशियों ने स्टुअर्ट बिन्नी को ये तक कह डाला कि इस मैच को तुम्हारा बाप धोनी भी नहीं जितवा सकता। और फिर इस मैच में जो कुछ हुआ उसे याद कर आज भी बांग्लादेशी खून के आंसू रोते हैं। सांसें रोक देने वाले इस मैच का पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊं उससे पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे आप एक लाइक देकर भारतीय टीम के सपोर्ट में आखिरी तक वीडियो में हमारे साथ बने रहें। ये कहानी है 17 जून 2014 को भारत बांग्लादेश के बीच खेले जा रही 3 मैचों के वनडे सीरीज के दूसरे मैच की। भारत पहला मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे था, तो वहीं भारतीय टीम ने विराट, रोहित और कप्तान धोनी समेत अपने दिग्गजों को इस सीरीज में आराम देकर सुरेश रैना की कप्तानी में एक युवा टीम बांग्लादेश भेजी थी। उधर बांग्लादेश के अहंकारी खिलाड़ी और उनके बेशर्म दर्शक इस युवा टीम को फिसड्डी बोलकर उनका मजाक उड़ा रहे थे। खैर खेल शुरू होता है और शेरे बांग्ला स्टेडियम में टॉस के लिए दोनों कप्तान मुस्तफिजुर रहीम और सुरेश रैना तैयार थे। टॉस बांग्लादेश के कप्तान मुस्तफिजुर रहीम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने सलामी बल्लेबाज के रूप में अजिंक्य रहाणे और रॉबिन उथप्पा आए। अजिंक्य रहाणे लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं रॉबिन उथप्पा ने पहले मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी। कप्तान मुस्तफिजुर रहीम ने गेंद उनके सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मुर्तजा के हाथों में दे दी। मुर्तजा अपनी स्विंग होती गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए जाने जाते थे। मुर्तजा की पहली ही गेंद इन स्विंग हुई जिस पर उथप्पा पूरी तरह चूक गए और लेग बाई का 1 रन मिल गया। अब रहाणे स्ट्राइक पर थे। मुर्तजा ने एक शानदार इन स्विंग गेंद डालकर रहाणे को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और भारत को सिर्फ 1 रन पर पहला झटका लग गया। रहाणे पहली ही गेंद पर बिना कोई रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेशी खिलाड़ी अब पागलों की तरह जश्न मना रहे थे और उनके दर्शक खुशी से पागल हो रहे थे। अब बल्लेबाजी करने आते हैं चेतेश्वर पुजारा। पुजारा टेस्ट में तो बहुत बड़े बल्लेबाज बन चुके थे, लेकिन वनडे में अभी भी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आज उनके पास मौका था और उन्होंने आते ही मिड ऑफ पर एक शानदार शॉट लगा दिया और जिस पे उन्हें 3 रन मिलते हैं। अगली ही गेंद पर पुजारा ने फाइन लेग पर एक चौका जड़ दिया और अब गेंदबाजी करने आता है अल अमीन हुसैन। उसने जबरदस्त गेंदबाजी की और ओवर की 5वीं गेंद पर ही पुजारा को स्लिप के फील्डर के हाथों जीवन दान मिल गया। हालांकि उसने अगली गेंद भी डॉट डाल के मैडन ओवर निकाल दिया। अल अमीन के अगले ओवर में उथप्पा ने फाइन लेग पर एक जबरदस्त चौका ठोक दिया और अगली गेंद पर उन्हें बाहरी किनारे के चलते एक और सिंगल मिल गया। मुर्तजा ने अगले ओवर में भारत को एक भी रन नहीं बनाने दिया और उथप्पा के सामने वो बेबस नजर आए। तभी कप्तान मुस्तफिजुर रहीम ने गेंदबाजी में पहला बदलाव करते हुए बांग्लादेश के लिए डेब्यू कर रहे तस्कीन अहमद को बुलाया। तस्कीन ने पहली ही गेंद पर एक जबरदस्त तेज बाउंसर डाली जिसको पुजारा सिर्फ देखते रह गए। अब दोनों ही बल्लेबाज पुजारा और उथप्पा पहला विकेट गिरने के बाद भारतीय पारी को पूरे संयम और धैर्य से आगे बढ़ा रहे थे। तभी बारिश ने खेल में रुकावट डाल दी जिसके चलते खेल रोक दिया गया। अब तक भारत ने 5 ओवर में 1 विकेट खोकर 15 रन बना लिए थे। बारिश के बाद खेल फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब मैच 50 ओवर की जगह 41 ओवर का हो गया था। दोनों बल्लेबाज पुजारा और उथप्पा फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार थे। तस्कीन के हाथों में फिर से गेंद थी। उसने एक डॉट बॉल से शुरुआत करी और ओवर की आखिरी गेंद पर पुजारा ने लेग साइड में शॉट खेलते हुए सिंगल ले लिया। तस्कीन अपने पहले मैच में ही क्रीज पर मौजूद भारत के दोनों अनुभवी बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा रहा था। भारत के दोनों बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे और 7 ओवर के खेल के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ और सिर्फ 20 रन था। हालात इतने खराब थे कि रन रेट 3 रन से भी कम था। बांग्लादेशी खिलाड़ियों का घमंड अब 7वें आसमान पर था और उनका विकेटकीपर कप्तान भारतीय टीम को घटिया कहकर बेइज्जती कर रहा था। 8वां ओवर डालने आए तस्कीन की पहली ही गेंद पर उथप्पा ने पॉइंट पर एक जबरदस्त शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया, लेकिन अब एक चौके से काम नहीं चलने वाला था और भारत को आक्रामक रुख की जरूरत थी। इसी कोशिश में ओवर की चौथी गेंद पर उथप्पा ने पुल शॉट के लिए शॉट मारा, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर मिड ऑफ पर खड़े जियाउर रहमान के हाथों में चली गई, जिसने बिना कोई गलती करे कैच पकड़ लिया। बांग्लादेश अब मैदान पे नागिन डांस कर रहा था और उनके हौसले 7वें आसमान पर थे।
थे। उनका जश्न खुशी वाला नहीं बल्कि भारतीय टीम को नीचा दिखाने वाला था। उथप्पा 24 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए और अब भारत का स्कोर 8वें ओवर में 2 विकेट खोकर सिर्फ और सिर्फ 26 रन था। भारत के ऊपर अब संकट के बादल घिर चुके थे और भारत के दोनों ओपनर अब ड्रेसिंग रूम में थे। तो वहीं अब बैटिंग करने आते हैं अंबाती रायडू। पुजारा भी एक छोर से संघर्ष कर ही रहे थे और गेंद उनके बल्ले पर बिल्कुल नहीं आ रही थी। अगला ओवर डालने आए मुर्तजा की गेंद पर रायडू के खिलाफ मुस्तफिजुर रहीम ने एक जबरदस्त झूठी अपील की और रहीम अब बेशर्मी के साथ साथ बेईमानी पर भी उतर आया था। लेकिन वो भूल गया था कि भारतीय टीम अपमान का बदला सूद समेत चुकाती है और इस अपमान का बदला भारत कैसे लेगा ये देखने के लिए आप वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। अगले ओवर में तस्कीन अहमद ने पहली ही गेंद पर रायडू को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। रायडू 7 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और अब भारत का स्कोर 9 ओवर में 3 विकेट खोकर 28 रन था। रायडू को आउट करने के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी बेशर्मों की तरह जश्न मना रहे थे। उनके समर्थक पागलों की तरह भारतीय खिलाड़ियों और दर्शकों की खिल्ली उड़ा रहे थे और भारतीय दर्शक मायूस थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि रात के अंधेरे के बाद सुबह जरूर आती है और भारतीय फैंस को उसी का इंतजार था। अब भारत के कप्तान सुरेश रैना बल्लेबाजी करने आए और कप्तान रैना को भारत की पारी संभालने के साथ साथ 23 रन भी बनाने थे। मुर्तजा के अगले ओवर में कप्तान रैना ने पॉइंट पर एक जबरदस्त चौका लगा दिया और उन्होंने तस्कीन के अगले ओवर की पहली गेंद पर ही स्क्वायर लेग पर एक और चौका जड़ दिया। रैना अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने मुर्तजा के अगले ओवर में भी एक और चौका लगा दिया। रैना की जबरदस्त काउंटर अटैक से अब भारत पर दबाव कम होने लगा था और भारत का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच चुका था। जो रन रेट एक समय 3 रन से भी कम था वो अब 4 रन के करीब आ चुका था। एक छोर से रैना जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर पुजारा संघर्ष कर रहे थे। तभी अगले ओवर में तस्कीन ने पुजारा के संघर्ष को खत्म कर दिया और पुजारा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पुजारा ने 34 गेंदें खेलकर सिर्फ 11 रन बनाए और अब भारत 14वें ओवर में सिर्फ 55 रन के स्कोर पर अपने 4 विकेट खो चुका था। तस्कीन अहमद ने अपने पहले ही मैच में भारतीय टीम की बल्लेबाजी को घुटने पर ला दिया था और भारत के लिए अब सिर्फ कप्तान रैना ही आखिरी उम्मीद थे। अब रिद्धिमान साहा बल्लेबाजी करने आते हैं और आते ही तस्कीन की अंदर की तरफ स्विंग होती गेंद पर आउट होने से वो बाल बाल बच जाते हैं। 17वें ओवर में कप्तान मुस्तफिजुर रहीम ने गेंदबाजी के लिए फिर से मुर्तजा को बुलाया और उसके अगले ओवर की चौथी गेंद पर साहा ने अंपायर के सर के ऊपर से एक शानदार चौका लगा दिया। लेकिन मुर्तजा ने अगली ही गेंद पर साहा को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। साहा ने सिर्फ 5 रन बनाए थे और अब आधी भारतीय टीम वापस पवेलियन जा चुकी थी। दूसरी तरफ बांग्लादेशी खिलाड़ी अब अपनी औकात भूल चुके थे और वो भारतीय खिलाड़ियों को बीच मैदान में ही नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। अब स्टुअर्ट बिन्नी और रैना बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अगली ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे कप्तान रैना को अलमीन हुसैन ने रन आउट कर दिया और 2 गेंदों पर 2 विकेट खोकर अब भारत मुश्किल स्थिति में आ चुका था। रैना 27 रन बनाकर आउट हुए और ये मैच अब पूरी तरह से बांग्लादेश के हाथों में था। भारत 17 ओवर में सिर्फ 66 के स्कोर पर अपने टॉप 6 बल्लेबाजों के विकेट गंवा चुका था और बांग्लादेशी ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे उन्होंने मैच खत्म होने से पहले ही जीत लिया हो। लेकिन तभी बल्लेबाजी करने आते हैं अक्षर पटेल और अब भारत के दोनों ऑलराउंडर्स स्टुअर्ट बिन्नी और अक्षर पटेल पर भारत को लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। अगला ओवर डालने आए अलमीन की पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने मिड ऑन पर एक जबरदस्त चौका लगा दिया तो वहीं तीसरी गेंद पर कवर पर एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन अलमीन ने 5वीं गेंद पर इस तूफान को शांत कर दिया और उसने अक्षर को बोल्ड कर दिया। अक्षर ने 4 गेंदों पे 8 रन बनाए और अब भारत 75 रनों पर अपने 7 विकेट गंवा चुका था और टीम के लिए 100 रन भी बहुत मुश्किल लग रहे थे। बांग्लादेश की धारदार तेज गेंदबाजी ने भारत के लंबे बल्लेबाजी क्रम को धराशायी कर दिया था और अब अमित मिश्रा बल्लेबाजी करने आते हैं। कप्तान मुस्तफिजुर रहीम ने 21वें ओवर में फिर से तस्कीन अहमद को गेंदबाजी के लिए बुला लिया और उसने एक जबरदस्त गेंद डालते हुए बिन्नी को कप्तान रहीम के हाथों कैच आउट करवा दिया। बिन्नी सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए और अब बांग्लादेश का अहंकार अपनी चरम सीमा पर था। वो अपनी औकात भूल चुके थे और इस अहंकार में डूबे तस्कीन समेत बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने अपनी बदतमीजी दिखाते हुए बिन्नी को चिल्लाकर कहा कि जाओ अपने बाप धोनी से बल्लेबाजी सीख कर आओ, जिससे बिन्नी आग बबूला होकर मैदान से बाहर जाने लगे। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि आज इस मैदान में बिन्नी नाम का तूफान भी आएगा। बिन्नी के सीने में आग भड़क गई थी लेकिन ये आग बांग्लादेशी टीम को राख करेगी या नहीं ये थोड़ी देर में ही पता
पता चलने वाला था। भारत का स्कोर 21वें ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 81 रन था। अब मोहित शर्मा क्रीज पर आते हैं और शाकिब उल हसन के अगले ओवर में भारत ने 5 रन बनाए, तो वहीं तस्कीन अहमद ने अगले ओवर की पहली गेंद पर ही अमित मिश्रा को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को 9वां झटका दे दिया। मिश्रा ने सिर्फ 4 रन बनाए और भारत अभी भी 100 रनों से 14 रन दूर था। तस्कीन अहमद ने अपने पहले ही मैच में 5 विकेट ले लिए थे और आज उसने अपनी तेज गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया था। पूरा मैदान बांग्लादेश के दर्शकों की आवाज से गूंजने लगा था और वो बेशर्मों की तरह चिल्ला रहे थे। उनके खिलाड़ी घमंड से पूरी तरह भर चुके थे। तो वहीं अब बल्लेबाजी करने आते हैं उमेश यादव और अब भारत की आखिरी जोड़ी मैदान पर थी। तस्कीन के ओवर की आखिरी गेंद पर उमेश उनके सर के ऊपर से एक जबरदस्त चौका लगा देते हैं और 25वां ओवर डालने आए आलमगीर हुसैन की 5वीं गेंद पर भी उमेश यादव ने पहले स्लिप के ऊपर से चौका जड़ा और अगली गेंद पर ही ताकतवर प्रहार करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से पारी का पहला छक्का लगा दिया और इसी शॉट के चलते भारत ने अपने 100 रन भी पूरे कर लिए। अगले ओवर में शाकिब गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनकी गेंद पर उमेश यादव स्लिप पर खड़े नसीर हुसैन के हाथों में कैच थमा बैठे और उमेश ने आउट होने से पहले 13 गेंदों में 17 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी, जिससे भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच चुका था। भारत 25.3 ओवर में सिर्फ 105 रनों पर ऑल आउट हो चुका था। तो वहीं सुरेश रैना के 27 और उमेश के 17 रन भारतीय बल्लेबाजों के 2 सबसे बड़े स्कोर थे। भारत के 7 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे और तस्कीन ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए 8 ओवर में 28 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे। भारत को ऑल आउट करने के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्होंने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। बांग्लादेशी खिलाड़ी अब इनिंग ब्रेक में मैच को सिर्फ पावर प्ले में ही खत्म करने का ऐलान कर रहे थे और वो घमंड में चूर होकर भारत की गेंदबाजी को बल्लेबाजी से भी ज्यादा घटिया बता रहे थे। बांग्लादेश के सामने अब सिर्फ 106 रनों का लक्ष्य था, मतलब उन्हें 2.5 रन पर ओवर की जरूरत थी, लेकिन जरूरी तो नहीं कि जो आसान लगे वो हो जाए और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। स्टुअर्ट बिन्नी अपने गुस्से में आज इतिहास रचेंगे या नहीं, ये देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इनिंग ब्रेक के बाद खेल फिर से शुरू होता है और बांग्लादेश लक्ष्य को सिर्फ छोटा नहीं बल्कि मामूली समझ रही थी, लेकिन वो भूल गए थे कि सामने भारतीय टीम है जो आखिरी गेंद तक हार नहीं मानती। और आज तो बांग्लादेश की बेइज्जती की आग बिन्नी समेत पूरी भारतीय टीम के सीने में जल रही थी। बांग्लादेश की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में तमीम इकबाल और इनाम उल हक बल्लेबाजी करने आते हैं। वहीं उधर कप्तान सुरेश रैना ने गेंद अपने तेज गेंदबाज मोहित शर्मा के हाथों में दे दी और मोहित की पहली गेंद पर तमीम इकबाल ने कदमों का इस्तेमाल करते हुए कवर में एक शानदार चौका जड़ दिया। तमीम चौका जड़ने के बाद ऐसे अकड़ रहा था जैसे उसने कोई विश्व रिकॉर्ड बना दिया हो। बांग्लादेश को छोटे लक्ष्य के सामने अब एक तूफानी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन गेंदबाज के इरादे कुछ और ही थे। तमीम को फिर से कदमों का इस्तेमाल करते देख मोहित ने शॉर्ट पिच बॉल डाल दी, जिस पर गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट कीपर साहा के दस्तानों में समा गई और तमीम सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गया। जो तमीम अभी अकड़ रहा था वो अब सर झुकाकर वापस लौट रहा था। मोहित शर्मा ने तमीम को उसकी औकात सिर्फ एक गेंद में बता दी थी। भारतीय टीम को अब अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी और इसके बाद मिथुन अली बल्लेबाजी करने आता है, जो आज अपना पहला मैच खेल रहा था। उधर अगला ओवर लेकर आते हैं उमेश यादव और उनकी दूसरी गेंद पर मिथुन ने एक शानदार शॉट खेलते हुए कवर पर चौका लगा दिया और ओवर खत्म होने से पहले ही उसने फाइन लेग पर एक और चौका ठोक दिया। मिथुन ने एक ही ओवर में 2 चौके लगाकर बांग्लादेश के ऊपर से दबाव को पूरी तरह से हटा दिया था। तो वहीं इस तरह का काउंटर अटैक कप्तान रैना समेत पूरी भारतीय टीम को टेंशन में डालने के लिए काफी था, लेकिन मोहित शर्मा ने अगले ओवर में बांग्लादेश पर फिर से शिकंजा कस दिया और लगातार 5 गेंदें डॉट डाल दी, जिसके चलते दबाव में आकर इनाम उल हक ने आखिरी गेंद पर हवा में शॉट खेल दिया और पॉइंट पर खड़े रहाणे ने बिना कोई गलती करे एक आसान कैच पकड़ लिया। अब इनाम उल हक 8 गेंद खेलकर बिना कोई रन बनाए आउट हो चुका था और भारतीय टीम के खिलाड़ी और दर्शक अब जश्न में डूब चुके थे। भारत ने मैच में वापसी कर ली थी और पावर प्ले में ही मैच को जीतने का दम भरने वाली बांग्लादेशी टीम अब दबाव महसूस करने लगी थी। बांग्लादेश 3 ओवर के बाद 13 रन पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा चुका था और मोहित शर्मा ने भारतीय टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिला दी थी। जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे थे उससे लगने लगा था कि 106 रन भी बांग्लादेश के लिए आसान नहीं होने वाला है। बहुत देर पहले जश्न मना रहे बांग्लादेश के समर्थक अब सन्नाटे में जा चुके थे। वहीं अब भारत के दर्शकों की शांत आवाज फिर से गूंजने लगी थी।
अब बल्लेबाजी करने उनके कप्तान मुस्तफिजुर रहीम आए, जो कि हमेशा से ही भारतीय टीम की बेइज्जती करने के लिए जाना जाता था। खेल आगे बढ़ता है और उमेश यादव ने अगले ओवर में एक जबरदस्त बाउंसर डाली, लेकिन किस्मत ने मिथुन का साथ देकर उसे आउट होने से बचा लिया और बाहरी किनारे के चलते उसे 4 रन भी मिल गए। उधर मोहित शर्मा ने भी अगले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मेडल ओवर डाल दिया और अब बांग्लादेश का बेशर्म कप्तान, जो भारतीय टीम को फिसड्डी कह रहा था, वो अब गेंद को छू भी नहीं पा रहा था। उसके पैर दबाव में कांपने लगे थे और अब बांग्लादेश का स्कोर 5 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 19 रन था, लेकिन रन रोकने से भारत को जीत नहीं मिल सकती थी। भारतीय टीम सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को ऑल आउट करके ही मैच को अपने नाम कर सकती थी और कप्तान रैना इस बात को अच्छी तरह से जानते थे और अब वो एक आक्रामक फील्ड पोजीशन के साथ अपने गेंदबाजों से गेंदबाजी करवा रहे थे। उमेश यादव ने अगले ओवर में एक धारदार शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिस पर मिथुन की किस्मत ने एक बार फिर से उसका साथ दिया और गेंद स्लिप के फील्डर के सर के ऊपर से निकलकर बाउंड्री के पार पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे आज किस्मत उमेश यादव से रूठी हुई हो। उनकी गेंदों पर बल्लेबाज लगातार आउट होने से बाल बाल बच रहे थे। वहीं दोनों बल्लेबाज अब किसी भी जल्दबाजी में नहीं थे और वो आराम से गेंदों को सम्मान देकर 1-1, 2-2 रन बनाकर खुश थे, जो भारतीय टीम को कतई मंजूर नहीं था। 8वां ओवर डालने आए उमेश यादव की गेंद पर कप्तान मुस्तफिजुर रहीम ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक जबरदस्त चौका लगा दिया, तो वहीं मोहित शर्मा के अगले ओवर में मिथुन ने कवर की दिशा में एक शानदार शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया। बांग्लादेश अब हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री मार रहा था, जिससे कप्तान रैना पूरी तरह टेंशन में आ चुके थे। अब भारतीय फैंस फिर से चुप हो चुके थे, तो वहीं बांग्लादेश के दर्शक बेशर्मों की तरह नागिन डांस कर रहे थे। बांग्लादेश का स्कोर अब 9 ओवर के बाद 2 विकेट खोकर 39 रन हो चुका था और अब बांग्लादेश को सिर्फ 67 रनों की जरूरत थी। वहीं उनके हाथ में अभी भी 8 विकेट बचे हुए थे। मिथुन 25 रन बनाकर पूरी तरह से लय में दिख रहे थे, तो वहीं कप्तान मुस्तफिजुर रहीम भी पूरे संयम से एक छोर पर खड़े थे। बांग्लादेश अब धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा था। शाकिब और महमूदुल्लाह जैसे एक्सपीरियंस बल्लेबाजों की बल्लेबाजी आनी अभी बाकी थी और मैच पूरी तरह से बांग्लादेश के पकड़ में आ चुका था। इस मैच में अब भारत को एक करिश्माई प्रदर्शन ही मैच को जितवा सकता था और अब भारत के लिए विकेट लेना ही एकमात्र रास्ता था। कप्तान सुरेश रैना ने अब स्टुअर्ट बिन्नी को गेंदबाजी के लिए बुला लिया, उसी बिन्नी को जिसके सीने में पहली पारी की बेइज्जती की आग अभी भी जल रही थी। उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मेडन ओवर के साथ शुरुआत करी। मोहित शर्मा एक छोर से लगातार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी गेंद पर रहीम ने फाइन लेग पर चौका जड़ दिया और अब बांग्लादेश को जीत दिखने लगी थी। उनके समर्थक पागलों की तरह शोर मचाने लगे थे। साथ ही मिथुन और रहीम भी हर शॉट के बाद भारतीय खिलाड़ियों को हंस हंस कर चिढ़ा रहे थे। वो बीच मैदान में हर रन के बाद ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। रहीम तो अब पूरी तरह से बेशर्मी पर उतर आया था। वो अब बीच मैदान में अपने घमंड का नंगा नाच कर रहा था, जिससे भारतीय टीम के साथ साथ दर्शक भी अब गुस्से में आ चुके थे। अगले ओवर में बिन्नी ने 3 जबरदस्त डॉट बॉल से शुरुआत करी और वो बदले के आग में अब तक 9 गेंद लगातार डॉट डाल चुके थे। दोनों बांग्लादेश के बल्लेबाज उनके स्लोअर गेंदों के सामने बेबस दिख रहे थे और बिन्नी ने इस दबाव का फायदा उठाकर अगली गेंद पर कप्तान रहीम को साहा के हाथों कैच करवाकर बांग्लादेश को सबसे बड़ा झटका दे दिया। रहीम 24 गेंदों में सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो चुका था और बिन्नी ने बेशर्म रहीम के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। बिन्नी का जश्न बता रहा था कि अब वो बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाकर ही रहेंगे। बांग्लादेशी सपोलों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी थी और अब बांग्लादेश 12वें ओवर में 44 रन पर अपने 3 विकेट खो चुका था और बदले की आग में जल रहे बिन्नी ने भारत की उम्मीदों को एक बार फिर से जगा दिया था। अब शाकिब अल हसन बल्लेबाजी करने आते हैं और उन्होंने उमेश के अगले ओवर में एक जबरदस्त चौका ठोक दिया और बांग्लादेश के दबाव को कम कर दिया। इसी शॉट के साथ बांग्लादेश ने अपने 50 रन भी पूरे कर लिए थे और बांग्लादेश ने अब अपना आधा सफर तय कर लिया था और वो जीत के बहुत ही करीब पहुंच रहे थे। शाकिब जैसे अनुभवी बल्लेबाज के साथ वो मजबूत स्थिति में थे और जीत को अपनी मान चुके थे, तो वहीं उनके दर्शकों ने अपने शोर से आसमान सर पर उठा रखा था। एक छोर से अच्छी गेंदबाजी के बावजूद दूसरे छोर से उमेश यादव की खराब गेंदबाजी के कारण
भारत बांग्लादेश पर शिकंजा नहीं कस पा रहा था। उमेश अभी तक 32 रन दे चुके थे, तो वही मोहित और बिन्नी सिर्फ 18 रन देकर 3 विकेट चटका चुके थे। अब उमेश यादव की खराब गेंदबाजी ने कप्तान रैना की टेंशन को बढ़ा दिया था। बांग्लादेश के लिए आस्किंग रन रेट सिर्फ 2.03 पर ओवर था और उनके हाथ में 7 विकेट थे। ये मैच अब पूरी तरह से बांग्लादेश के हाथों में था और भारत को अब एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस की जरूरत थी, या यूं कहें कि अब मैच को बांग्लादेश के जबड़े से खींचने के लिए उन्हें एक चमत्कारी प्रदर्शन की जरूरत थी। बांग्लादेश पूरी तरह से अपनी जीत मान चुका था और उनके दर्शकों का शोर और बेशर्मी ये बता रही थी। उनके ड्रेसिंग रूम में बेशर्मों की तरह नागिन डांस हो रहा था, लेकिन वो ये भूल गए थे कि बिन्नी के इंतकाम की आग सिर्फ 1 विकेट से शांत नहीं होने वाली थी, वो तो बांग्लादेश को पूरी तरह बिखेर कर ही शांत होने वाली थी। बिन्नी ने अगले ओवर में एक जबरदस्त गेंद डालकर पूरी तरह से आग जमा चुके मिथुन अली को स्क्वायर लेग पर खड़े अक्षर पटेल के हाथों कैच करवा दिया। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि भारतीय टीम की वापसी का बिगुल बज चुका था। बिन्नी ने अपने जश्न में बता दिया था कि भारत अब बांग्लादेश को धराशायी कर देगा। मिथुन ने 39 गेंदों में 26 रनों की एक उम्दा पारी खेली, लेकिन बिन्नी ने भारत को फिर से वापसी करवा दी थी। बिन्नी भला इतने से कहां रुकने वाले थे और उन्होंने अगले बल्लेबाज के रूप में आए महमदुल्लाह को आते ही पहली गेंद पर गली में खड़े रायडू के हाथों कैच आउट करवा दिया और वो भी बिना खाता खोले आउट हो गया। स्टुअर्ट बिन्नी ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लेकर बांग्लादेश को बता दिया था कि उनके लिए जीत अब दूर नहीं बल्कि नामुमकिन है और अब मैदान में भारत माता की जय की आवाज फिर से गूंजने लगी थी। पूरी भारतीय टीम इस विकेट का जोरदार तरीके से जश्न मनाने लगती है और बिन्नी नाम के तूफान की दस्तक अब शेरे बांग्ला स्टेडियम में हो चुकी थी, जिसके आगे अब किसी भी बल्लेबाज का टिकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा था। अब 14 ओवर के बाद 52 रनों पर बांग्लादेश की आधी टीम आउट हो चुकी थी। वो लक्ष्य से अभी भी 54 रन दूर थे, जो उनके लिए अब हिमालय की चोटी पर चढ़ने जैसा था। जो बांग्लादेश बेशर्मी का नंगा नाच कर रहा था, वो अब अपनी बेइज्जती के डर से अपने माथे पर हाथ लगाकर रो रहा था। वो अब नागिन डांस नहीं कर रहे थे, बल्कि बिन्नी की बीन के आगे नाच रहे थे। बिन्नी अपनी गेंदबाजी से अब तक बांग्लादेशी सपोलों को नचा रहे थे और बिन्नी की हर गेंद उनके लिए अग्नि परीक्षा बन रही थी। कप्तान सुरेश रैना ने अपनी कप्तानी का जादू दिखाते हुए मोहित शर्मा को फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया और कप्तान रैना के फैसले को सही साबित करते हुए मोहित शर्मा ने पहली गेंद पर शाकिब अल हसन को रिद्धिमान साहा के हाथों विकेट के पीछे कैच करवा दिया। उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए और जिस लक्ष्य को बांग्लादेश सिर्फ 10 ओवर में चेस करने का दम भर रहा था, वो लक्ष्य अब उनके लिए चेस करना नामुमकिन लग रहा था। बांग्लादेश का घमंड अब चूर चूर हो चुका था और अब बल्लेबाजी करने आए जियाउर रहमान। मोहित ने ओवर की 5वीं गेंद पर जियाउर रहमान को साहा के हाथों कैच आउट करवा के बांग्लादेश को 7वां झटका दे डाला और पिछले 2 ओवर में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को सिर्फ 4 रन देकर उनके 4 विकेट निकाल लिए थे। भारत ने मैच को पूरी तरह से पलट दिया था और जो बांग्लादेश 2 ओवर पहले ही जीत की तरफ अग्रसर था, अब वो एक शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रहा था। स्टुअर्ट बिन्नी और मोहित शर्मा ने भारत को मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया था और पूरे मैदान में भारतीय झंडे लहराने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ बेशर्म बांग्लादेशियों के मुंह काले पड़ चुके थे। बांग्लादेशी सपोलों का फन अब भारतीय टीम ने कुचल दिया था और उनके बेशर्म दर्शक अब मुंह छुपाकर रो रहे थे। नागिन डांस करने वाले घमंडी बांग्लादेशी अब बिल में छुप चुके थे और अब बांग्लादेश 15 ओवर के बाद सिर्फ 54 रनों पर अपने 7 विकेट खो चुका था। जीत अभी भी 52 रन दूर थी और हाथ में सिर्फ 3 विकेट थे। अब नासिर हुसैन और मुर्तजा क्रीज पर थे और दोनों ही बल्लेबाजी करना जानते थे। बिन्नी ने अगले ओवर में मुर्तजा को साहा के हाथों कैच करवा दिया और मुर्तजा सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारत अब जीत से सिर्फ 2 विकेट दूर थी और फिर आता है बिन्नी से बदतमीजी करने वाला तस्कीन अहमद, जो अपनी औकात भूल चुका था। बिन्नी ने आते ही उससे कहा, हमें क्रिकेट मत सिखाना, इसमें हम तुम्हारे बाप के भी बाप हैं। इसके बाद मोहित शर्मा ने दूसरे छोर से भी एक और जबरदस्त ओवर डाला और सिर्फ 2 रन दिए। जो बांग्लादेश के दर्शक थोड़ी देर पहले पागलों की तरह जश्न मना रहे थे, वो अब निर्लज्जों की तरह सर पे हाथ रखकर रो रहे थे। अगले ओवर में बिन्नी फिर से गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक जबरदस्त आउट स्विंग गेंद डालकर नसीर हुसैन को बोल्ड कर दिया।
और उसने सिर्फ 5 रन बनाए। बिन्नी ने इसे विकेट के साथ सिर्फ 4.2 ओवर की गेंदबाजी में विकेटों का पंजा लगा दिया था। बांग्लादेश 58 रनों पर अपने 9 विकेट खो चुका था और बांग्लादेशी टीम को अपनी भूली हुई औकात भारतीय टीम ने याद दिला दी थी। जो घमंड पहली पारी के बाद 7वें आसमान पर था, वो घमंड अब मिट्टी में धराशायी हो चुका था। आखिरी बल्लेबाज के रूप में अल अमीन हुसैन बल्लेबाजी करने आता है, लेकिन बिन्नी की आंधी के आगे आज कोई नहीं टिक पाया था, तो अल अमीन क्या ही करता। बिन्नी ने ओवर की चौथी गेंद पर उसको भी बोल्ड करके बांग्लादेश को 58 रनों पर समेट दिया। बिन्नी ने अपनी इंतकाम की आग में बांग्लादेश को जलाकर राख कर दिया था और नागिन डांस करने वाले बेशर्मों के फन को पूरी तरह से कुचल डाला था। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हो तो इस टीम के लिए एक लाइक जरूर करना। और हाँ, अगर आपने वो मैच नहीं देखा जिसमें भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा कर दिया था, तो इस वीडियो पर क्लिक जरूर करें और उस रोमांचक मैच का मजा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।